अभी रेडी? 3, 2, 1। प्रेज द लॉर्ड। मेरा नाम महिमा ठाकुर है। मैं SOR की 2024 की स्टूडेंट हूँ। SOR ज्वाइन करने से पहले मेरी लाइफ ऐसी चल रही थी जैसे कि मैं पूरे टाइम दोस्तों में रहती थी, ठीक है। और एक खालीपन सा मुझे महसूस होने लगा था धीरे धीरे। और कुछ दोस्तों के साथ ऐसा हुआ, मेरे कुछ क्या कहना चाहिए, मेरी उनसे लड़ाई हुई और हम लोगों में एक सेपरेशन टाइप का हो गया, ठीक है। और फिर मैं अकेला फील करने लग गई। मैं काफ़ी टाइम तक मैंने वो चीज़ को फील किया है कि मैं अकेली हूँ और मेरे पास कोई नहीं है कुछ भी बताने के लिए या शेयर करने के लिए। और इस चीज़ से मैं काफ़ी टाइम तक जूझी हूँ। फिर उसके बाद ऐसा हुआ कि मुझे लोगों पे ट्रस्ट नहीं होता था। मैं अपने आप को लोगों से अलग करने लग गई। और जब संडे आता था तो संडे को मैं सोचती थी कि मैं चर्च जाऊं, क्योंकि मेरा ऑफ रहता है। तो मैं चर्च जाया करती थी। तो मैं सोचती थी आज का पूरा दिन मुझे कहीं ना कहीं निकालना है। मैं एक चर्च जाती थी, फिर उसके बाद कहीं देखती थी कि दूसरे चर्च में कहीं खुला होगा तो मैं वहाँ जाऊँगी। ऐसे करते हुए मैं आधा टाइम अपना निकाल देती थी। फिर उसके बाद काफ़ी टाइम हो गया, मेरी लाइफ ऐसी ही चलती रही। मैंने अपने लाइफ को इतना अपने शेड्यूल को इतना बिजी कर लिया कि मैं सुबह 7:30 बजे से निकलती थी और 9 बजे तक कंटिन्यू मैं अपने आप को इतना थका देती थी कि मैं सिर्फ घर आऊँ और मैं सो जाऊँ, मुझे अपने लिए टाइम ना मिले। मतलब ऐसी मेरी लाइफ चल रही थी। फिर जब मैंने SOR ज्वाइन किया तब उसके बाद मेरी लाइफ में काफ़ी चेंजेस आए हैं। जैसे कि मैंने मैं SOR के बाद मैंने लाइफ में डिक्लेरेशन करना स्टार्ट किया है। और ख़ासकर मैंने पिता के हार्ट को मैंने फील किया है, जो कि वो मुझसे प्रेम करते हैं। जो अकेलापन मैंने अपनी लाइफ में देखा है, वो चीज़ मैंने यहाँ पे SOR के बाद मैंने जो अपनी लाइफ में फील करी है कि पिता मुझे कभी नहीं छोड़ेंगे। उनका प्रेम जो है वो मेरे लिए है और उनके प्रेम से मुझे कोई भी कभी अलग नहीं कर सकता। ये चीज़ मैंने फील करी है। और पिता ने मुझे एक एक प्रोटेक्शन से जो मुझे रखा है उन्होंने, कि मैं कहीं पे भी जाती हूँ तो मुझे ये चीज़ पता है कि मैं अकेली नहीं हूँ। जैसा कि उनका वचन कहता है, जहाँ जहाँ तू जाएगा वहाँ वहाँ तेरा परमेश्वर वहाँ तेरे संग रहेगा। और इस वचन को मैं डिक्लेयर करती हूँ। और मैं जानती हूँ कि कई बार ऐसा हुआ है कि मैं जब रास्ते से जा रही हूँ, मेरे सामने एक्सीडेंट होता है और मैं जस्ट उनके साइड से इतनी ईजीली निकल जाती हूँ, जैसा कि प्रभु ने अपने दूतों को दे दिया है कि वो मुझे अपने हाथों से उठा के यहाँ से उधर रख दिया हो उन्होंने। इस तरह से मेरे साथ हुआ है। और मैं अब कंटिन्यू अपनी लाइफ में डिक्लेरेशन, मैंने वचन को डिक्लेयर करना स्टार्ट किया है। और उससे मैं अपनी लाइफ में काफ़ी चीज़ें देख रही हूँ। मैं एक टेस्टमनी अपनी लाइफ की शेयर करना चाहती हूँ कि कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो मैंने वचन के थ्रू पाई है। और एक हमारी SOR में एक क्लासेस हुई थी, उसमें हमको बताया गया था कि स्वर्ग हमारे साथ चलता है। सो मैं एक टेस्टमनी आपको शेयर करती हूँ कि एक कपल थे, मैं उनके पास गई थी कि उनका डाइवोर्स होने वाला था और मैं जस्ट उनसे मिलने गई थी। तो दीदी से मैं जब मिली तो उन्होंने मुझे बताया, सारी सिचुएशन बताई। मैं डायरेक्ट चर्च से मैं उनके घर गई। फिर दीदी ने मुझे सारी सिचुएशन बताई। फिर पता नहीं कैसे उनके हस्बैंड मेरे जाने के जस्ट 10 मिनट बाद आ गए और उन्होंने अपने वाइफ से बात कर रहे थे। मैं उनको समझाना चाहती थी, बट वहाँ पे पिता ने मुझे बोला कि कुछ नहीं बोलना है, और वो निकल गए, मुझसे बात किए बिना ही निकल गए। और अचानक से 5 मिनट बाद वो फ़ोन करते हैं कि एक काम करो, महिमा के साथ तुम घर आ जाओ। तो वाइफ ने उनकी कहा कि आप जब मुझे यहाँ छोड़ के गए थे तो आप ही मुझे लेके जाइए। तो जब वो 5-10 मिनट बाद वो वापस आए भैया और अपनी वाइफ को लेने, और उन्होंने बोला कि तुरंत अपना सामान पैक करो, हम वापस घर चलते हैं। तो मुझसे वो दीदी मुझसे बोलने लगी कि दीदी आपका आना हुआ और जस्ट मेरे हस्बैंड का बिहेवियर चेंज हुआ। तो मैं जब वापस वहाँ से लौट रही थी तो मेरे हार्ट में आ रहा था कि पिता वहाँ पे आपने मुझे कुछ बोलने क्यों नहीं दिया। तो ये चीज़ हुई कि मुझे पिता ने मुझसे ये बोला कि जहाँ जहाँ तू है, जहाँ जहाँ तू जाएगी वहाँ पे तेरे साथ मेरा स्वर्गीय राज्य चलता है। मैं उस चीज़ को कैरी करती हूँ। ये चीज़ मुझे उस टाइम में पिता ने बताई। तो मैं पिता का बहुत धन्यवाद देती हूँ कि इन चीज़ों से मुझे प्रभु ने नवाजा है। और एक और मैं शेयर करती हूँ अपनी टेस्टमनी की, मैंने सोइंग के ऊपर काफ़ी चीज़ें देखी अपनी लाइफ में। मैंने शुरू शुरू में जब हमारी क्लासेस होती थी
तो उसमें हमारे प्रिंस भाई ने हमें सोइंग के लिए बोला था और मैंने सो किया था। और मैंने जितना अमाउंट सो किया था, मैं रियली बताती हूँ कि उसी नाइट में मेरे अकाउंट में पहले 12:30 बजे करीब आधा अमाउंट आया और उसके जस्ट 20 मिनट बाद फिर हाफ अमाउंट फिर आया। तो ऐसे करके, और मैंने काफ़ी सर्च किया कि वो अमाउंट कहाँ से आया, बट मुझे नहीं पता कि वो अमाउंट कहाँ से आया। तो ये एक टेस्टमनी मेरी लाइफ की है। और एक बहुत ही अच्छी टेस्टमनी ये है कि प्रभु ने मुझे एक कार के लिए बोला था, जो कि प्रिंस भाई ने ही मुझे बोला था कि प्रभु मुझे कार के लिए बोल रहे हैं। और उन्होंने प्रोफेसी करी थी मेरे ऊपर, और मैं सोच रही थी कि प्रभु मैं लूँगी तो मेरे को बेस्ट चाहिए, नहीं तो मुझे नहीं चाहिए। और मेरे पापा चाहते थे कि मैं छोटी कोई कार ले लूँ, और बट परमेश्वर मेरी सोच से और मेरे फैमिली की सोच से भी बढ़ के मुझे देने वाला है। परमेश्वर ने मुझे छोटी नहीं, एक बहुत अच्छी बेहतरीन कार से नवाजा इसी साल। तो उसके लिए मैं पिता का धन्यवाद करती हूँ कि उन्होंने अपने जो चीज़ें उन्होंने मुझे दी है, जो उन्होंने मुझसे बोली है, वो सारी चीज़ें मैं अपनी लाइफ में होते हुए देख रही हूँ। और अब जब मैंने SOR ज्वाइन किया, मैंने काफ़ी कुछ चीज़ें सीखी हैं और मैं अब अपने रिश्ते बना रही हूँ। और कुछ ऐसा हो गया था कि कभी मैं फैमिली में एक सेपरेशन भी कभी कभार फील करती थी, जो कि हमारी क्लासेस के बाद मैंने ये चीज़ सीखी है कि जो मेरे पास है वो मेरे लिए सबसे ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि पिता ने हर एक चीज़ में मेरी भलाई के लिए करी है, हर एक चीज़ भलाई के लिए मेरे। तो ये चीज़ है, मैं अपने पेरेंट्स के लिए अब थैंक यू बोलती हूँ, जो कि मैं पहले नहीं बोलती थी। और अब मेरे पेरेंट्स के लिए थैंक यू बोलती हूँ, मेरी जॉब के लिए, हर एक चीज़ के लिए मैं पिता को धन्यवाद देती हूँ, क्योंकि धन्यवाद से बहुत सारी चीज़ें हमारी लाइफ में चेंज हो जाती हैं। और ये मेरी SOR की जर्नी है, जिसमें मैं बहुत ब्लेस्ड हुई हूँ और हमारे लीडर्स ने काफ़ी सपोर्ट किया है हमें, तो मैं उनका थैंक यू बोलती हूँ। और हमारे जो पास्टर्स हैं वो पूरे टाइम खड़े रहे, उन्होंने कभी कभार जब हम परेशान रहते थे तो हमसे पर्सनल भी उन्होंने हमें गाइड किया है, इसलिए मैं सच में बहुत थैंक यू बोलती हूँ हमारे SOR पूरे ग्रुप का। थैंक यू सो मच।